कोई कलाकार इतना बड़ा ऐसे नहीं बन जाता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनका मतलब जो करियर है जो शुरू हुआ है 60s में, वो आप 2025 में इतने साल बाद भी मतलब आप किसी भी यंग फिल्म मेकर, यंग राइटर, यंग डायरेक्टर से पूछिए आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, सभी के नाम पर, सभी के ज़बान पर होगा अमिताभ बच्चन। तो ये दैट्स अ क्रेडिट। उसके बाद आपने शहंशाह के बाद किंग खान को लिया फिल्म में, डॉन। जी, तो मैं शहंशाह से मतलब नेक्स्ट लेवल पर, उसके बाद एक प्रिंस आने वाला है। हाँ नहीं, शाहरुख और मेरी दोस्ती काफ़ी हो गई थी दिल चाहता है के बाद। हमारी मुलाकात शुरू हुई दिल चाहता है के बाद, और मतलब उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप तो मतलब काफ़ी मिले हैं उनसे, और आपने टीवी पे भी देखा होगा। मतलब एक बहुत ही चार्मिंग इंसान है, बहुत ही खुश मिजाज के इंसान हैं। तो उनके साथ वक्त बिताने में बहुत मज़ा आ रहा था, और हम बात करते रहते थे कि यार ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती आज, जैसे सलीम जावेद लिखते थे। तो ये कॉन्वर्सेशन होती थी, और मेरे माइंड में हमेशा मतलब मैं उन फिल्मों पे पला बढ़ा हूँ, और मैं चाहता था कि यार इतनी मोहब्बत है मेरी उन फिल्मों के लिए, क्यों ना मैं एक फ़िल्म रीमेक करूं। और जो फिल्म मुझे बहुत सही लगी थी उस वक्त कि दोबारा बन सकती है, क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्न थी अपने टाइम के लिए भी। जब 78 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी मॉडर्न टेम्पो, एक मॉडर्न माइंडसेट था उस फिल्म का। तो इसलिए मैंने शाहरुख से बात की, मैंने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ डॉन बना दूँ। तो उसने मतलब बिना कुछ सुने कहा कि यार यस यस आई एम ऑन, लेट्स डू इट। तो ऐसे ही बनी डॉन, एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम सर मेकिंग इट। उस जमाने में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, दो स्टार्स को लेके फिल्म बनाना यंग डायरेक्टर के लिए मुश्किल काम था। सर मैं बच्चन साहब के साथ काम कर चुका था, तो आफ्टर दैट जो मतलब स्टार थे उस वक्त, देयर वाज नोबडी बिगर देन हिम। लेकिन उनके साथ काम करना, प्रियंका के साथ काम करना, ओमपुरी जी के साथ, मैंने ओमपुरी जी के साथ 3 फिल्में की हैं, डॉन 1, डॉन 2, और फिर लक्ष्य में भी वो थे। उनके साथ भी काम करने में मतलब एक बहुत ही अलग आनंद और एक अलग मज़ा था, क्योंकि वो इतने बेहतरीन कलाकार थे, और इतनी मतलब पावर थी उनके हर परफॉर्मेंस में, और वो एक रिस्पेक्ट जो डिमांड करते थे एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग। जब आप सेट पर मिलते थे उनसे, ऐसे लगता था कि यार बिल्कुल अपना ही, मतलब बिल्कुल ही इजी, नो चिप ऑन ए शोल्डर कि मैं नेशनल अवार्ड जीत चुका हूँ, मैं एनएसडी में मतलब मैंने गोल्ड मेडल जीता है, ऐसा कुछ नहीं। तो जब आप इन लोगों से मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार गॉड विलिंग, या मतलब जो जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन इन लोगों से सीखने को मिलता है कि उसके बावजूद एक हम्बल रहना बहुत बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। वो एक चीज़ वो इन लोगों से सीखना। हम जनता में सवाल ले सकते हैं एक दो। फरहान सर, आपकी मूवीज़ में पोइट्री बहुत उम्दा होती है, शुक्रिया। तो आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। मेरी फेवरेट पोएम जो है फिल्मों से, वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में से ही है। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आज तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। फरहान, अभी हम लक्ष्य फिल्म की बात कर रहे थे, आपने बड़ी मेहनत की जी। कई कई महीनों लद्दाख में रहे, अमिताभ बच्चन का भी टाइम खराब किया, वो फिल्म चली नहीं। हाँ मतलब जो सोचा था कि ये फिल्म जिस तरह की बिज़नेस उसे करनी चाहिए बॉक्स ऑफिस में, वैसी बिज़नेस उस फिल्म ने नहीं की। और उस वक्त मैं सच कहूँगा रजत जी, मैं मतलब बहुत मतलब मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है आपको कि मतलब आप बिल्कुल दिल से मेहनत से काम करो तो हमेशा उसका जो नतीजा है, वो परिणाम है, वो अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा मेरा मानना था उस वक्त कि ऐसा हुआ नहीं। और मगर फिर भी मतलब क्योंकि मतलब दुनिया है, आपको अपने आप को किसी तरह से संभाल कर आगे बढ़ना तो है ही, तो ऐसा हुआ। लेकिन ये दुख मेरे दिल में बहुत सालों तक रहा। वो फिल्म की शूटिंग हमने की थी आईएमए में 2003 में, 2004 में फिल्म रिलीज़ हुई। 2017 में मैं देहरादून गया था, और वहाँ पर एक म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था मेरा,
और मैं लगभग 13 साल के गैप के बाद देहरादून वापस जा रहा था, तो मैंने आईएमए से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं देहरादून आ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं आईएमए विज़िट करूँ। वहाँ पर शूटिंग मैं बहुत की थी, मैं चाहूँगा लोगों से मिलूँ, वो फिर से उन लोकेशंस पर जाऊँ। तो बहुत प्यार से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से उन्होंने हमें रिसीव किया, हमें सारी वो जगहें दिखाई और एक नया मेस वहाँ तैयार हुआ था, विक्रम बत्रा मेस। तो हमें वहाँ बुलाया और सारे जो कैडेट थे वो वहाँ इकट्ठा हुए, कुछ 400-500 लड़के होंगे, और उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाई डोंट यू से अ फ्यू वर्ड्स टू देम। तो मैंने उन्हें कहा कि लक्ष्य जो फिल्म बनी थी वो किस वजह से बनी थी। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो सन 2000 में या 2001 में वो कारगिल गए थे। वहाँ पर वो फॉलन सोल्जर के कारगिल मेमोरियल पर एक फूल चढ़ाने, श्रद्धांजलि देने, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई काफ़ी एक हाई रैंकिंग ऑफिसर से, जिन्होंने मेरे फादर से कहा कि ये देख रहे हैं जावेद साहब, पूरी दुनिया में, सोसाइटी में लोग कितनी तारीफ़ कर रहे हैं पूरी इंडियन आर्मी की, कि हमने वो कर दिखाया जो मतलब लोग कह रहे थे कि नामुमकिन है। कम मतलब जो सोल्जर्स थे, दे फाइटिंग अपहिल विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मगर फिर भी हमने वो अपना जो मिशंस थे हमने पूरे किए।